हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार मध्य निःशुल्क सिपाही के लिए जो आप सभी को हिस्ट्री का सीरीज दिया जा रहा था, उसमें हम सभी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जो बिल्कुल चैप्टर वाइज आप सभी को दिया जा रहा था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके कवर कर लीजिएगा ये दोनों पार्ट को। और आज जो कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे, तो इसे कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर इसको कवर कर लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है हिस्ट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज की ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 201 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन हम सभी कंप्लीट कर चुके 2 पार्ट में। ये 201 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमान स्वरूप मुद्रा सांकेतिक प्रचलित किया। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 के बाद लोधी वंश समाप्त हो गया, उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मोरक्को से आया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गजनवी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था, 1025 का सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण किया था, यह सबसे चर्चित आक्रमण था इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे रजिया सुल्तान थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गौरी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारत का शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था गुलाम वंश के संस्थापक, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहां का शासक था। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अल-बरूनी किसका इतिहासकार था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महमूद गजनवी का इतिहासकार था, और इसी के शासनकाल में अल-बरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखिएगा आपसे, मोरक्को से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से लेकर इसने 1027 तक आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, 1027 तक। अंतिम आक्रमण जो था इसके जाठों के विरुद्ध आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बहलोल लोधी, ध्यान रखिएगा। इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य
नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे सिकंदर लोधी ने जो फ्रेंड वो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लाहौर इसकी राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में जो कि तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223, प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो का कब्र कहां पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो रहते थे फिर वो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 225, किसने संतलत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे इब्न बतूता ने दिया था। ध्यान रखिएगा, संतलत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1398 में किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा 1398 में किया था। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं जो भी अभी तक कोर्सेज से नहीं जुड़े तो जाइए और जुड़िए, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स प्लस में पीडीएफ जो ई बुक है वो सारा ई बुक प्लस में टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है चैप्टर वाइज, प्लस में फुल टेस्ट दिया जा रहा है आपको 100 क्वेश्चन का। तो जाइए अपनी तैयारी को जांच कीजिए, कितना तैयारी आप सभी किए हुए हैं, कितना स्कोर कर पा रहे टेस्ट में। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आपको टेस्ट दिया जाएगा और नोट्स और हैंडराइटिंग पीडीएफ आपको दिया जा रहा है क्लासेस में। तो जाइए क्लास को ज्वाइन कीजिए, मिनिमम फी में आपको क्लास मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अन्यथा आप सभी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी के क्विज सर्च करके। आइए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी की। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे है? अजमेर। अजमेर कहां पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भेजेंगे इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल की गठन किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो यह चलाई थी बलबन ने। बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 231, मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि? तो इसे 1000 दिनार इसलिए कहा गया था क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनार कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक का प्रारंभ किया गया था। प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि नापने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिकंदर लोदी ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरियर बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21
ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। ध्यान रखिएगा आप सभी, विजयनगर साम्राज्य आया था यात्रा करने के लिए, कहाँ का था? इटली का था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हम्पी में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? ए राइट आंसर हो जाएंगे माधव विद्यारण्य था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे मदुरै में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय राजा थे। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय राजा था तो ये विजयनगर का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे कुली कुतुब शाह ने कराया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, चार मीनार का जो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे मैसूर में अवस्थित है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे आदिल शाह का मकबरा है। ध्यान रखिएगा आप सभी, मोहम्मद आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन है मर्मवीथी के गोल गुंबज का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे महमूद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था फ्रेंड, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है चार मीनार स्थित है तो यह कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे संगम वंश था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 8 तेलुगु कवि थे अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जैनुल आबिदीन ही। ध्यान रखिएगा आप सभी, कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का राजकीय कवि था? राइट आंसर ऑप्शन में ये जाएंगे पेडना जो फ्रेंड ये कृष्णदेव राय का राजकीय कवि था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अहमदाबाद की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये जाएंगे अहमद शाह प्रथम ने किया था अहमदाबाद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महमूद गावा ने पहुंचाया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे रामानुज आचार्य थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे रामनंद थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रामानुज आचार्य थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कबीर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रामदास था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे तलवंडी या ननकाना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरु नानक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नदिया है।
अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे इस्लाम से संबंधित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे चिश्ती को मिली थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन है किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? तो ये किस सूफी संत ने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अकबर किस सूफी संत का सबसे बड़ा आदर करता था और किसके आशीर्वाद से शाहजहां सलीम जिसे जहांगीर कहा जाता था इसका जन्म हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शेख सलीम चिश्ती का जो कि सबसे अधिक जो कि आदर करता था और इसी के आशीर्वाद से शाहजहां सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फिरदौसी का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, फिरदौसी राइट आंसर रहेगा। अगला टॉपिक है मुगल काल, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उसे परास्त कर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दे जाएंगे बाबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आईने ए अकबरी ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसकी द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अबुल फजल के द्वारा आईने ए अकबरी ऐतिहासिक कृति लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1956 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, सही कर लीजिएगा, सी राइट आंसर रहेगा अकबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे अकबर के द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अकबर के दरबारी थे तानसेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे फारसी थी इसकी राजभाषा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए मूबियान नामक पद शैली के जन्मदाता अपनी तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तुर्की भाषा में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी जो कि। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? जो कि बाबर की आत्मकथा में है, तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी पराजित, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है सासाराम बिहार में। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे कालानूर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिसोदिया वंश के शासक ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि अलंकृत किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हरि विजय सूरी को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे शेरशाह सूरी के समय में किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं इतिहास का, जिसमें कि हम सभी मेडिवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज के ये क्लास का सलाह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले जो 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें कि 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर इसे नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज कवर करवाया जाए, तो आप सभी समय निकाल के इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है।